हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है, और आएंगे तो कब आएंगे, क्या वो वापस आएंगे आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो, चाहे पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो, आज हम उनकी एनर्जीज पिक करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, प्लीज मन में गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, द एम्परर, ओके। फिर हमारे पास और कार्ड्स निकालती हूँ मैं। देन वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स, ओके। The lovers, good. Five of cups, king of wands, okay. कुछ कार्ड्स और चेक इन करेंगे। Two of swords and we have page of pentacles, ठीक है जी। So bottom of the deck, five of wands। आप दोनों के बीच में अगर इन दिनों मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे 3 ग्रुप ऑफ पीपल्स फील हो रहे हैं। पहला ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कि कम्युनिकेशन में ही नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। सेकेंड हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि कम्युनिकेशन में तो है, एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह नहीं कर रखा है, बट हाँ बात नहीं हो रही है आप लोगों की, ठीक है। और थर्ड सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन एकदम मतलब आपको कह के ही जा चुके हैं कि भाई अब तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट फिनिश, ठीक है। बट स्टिल आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टीएफ जर्नी में हो या फिर आप किसी ना सोलमेट जर्नी के अंदर हो। और मैं आप लोगों को बता दूं ये सच है, ठीक है, ये सच है। बिकॉज यहाँ पे देखो कार्ड्स देख लो आप, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगी बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हो सके तो आप किसी भी टैरो रीडर के पास जाकर के ये कंफर्मेशन जरूर करें कि आप लोग टीएफ जर्नी में हो या नहीं हो, ओके, ठीक है डियर। सो गाइज यहाँ पे बात है, अगर मैं यहाँ पे थोड़े से जोडियक्स आप लोगों को बताऊं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो है यहाँ पे हमारे पास, जेमिनाई है हमारे पास। विर्गो एंड जेमिनाई जो है मोस्ट है, अदरवाइज बाकी सारे साइन मौजूद हैं हमारे पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ईच एंड एवरी साइन, ओके। ओके गाइज, तो दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि ये जो पर्सन है किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है, ओके, किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं, कोई स्टेप नहीं आगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, एक तरीके का इरिटेट है ये बंदा अपनी जिंदगी से, ओके। और ये जो इरिटेटनेस इसकी चल रही है ना वो सीमित समय के लिए नहीं है, बहुत सारे समय के लिए आगे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन उस प्यार को, उस तरीके के लगाव को बहुत ज़्यादा महसूस करता है, लेकिन आजकल इस एनर्जी में चल रहा है द एम्परर, ठीक है। आपको कुछ भी अच्छे से बताता नहीं है, कुछ भी अच्छे से समझाता नहीं है, आए दिन हमेशा आपको अगर बात हो जाती है तो अपना एक तरीके का घमंड दिखाता रहता है, बिकॉज वो अब इसी तरीके की एनर्जीज में चल रहा है। कैसे? वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, 50-50 के सिनेरियो में फंसा हुआ है, कभी आपकी तरफ देखता है, कभी अपनी सिचुएशंस की तरफ देखता है, चाहे सिचुएशन उसकी मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे फैमिली हो, करियर हो, बिजनेस हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी, ठीक है, सब लोगों के लिए, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। तो उस चीज़ को देखता है, कभी आपको देखता है, लेकिन आपके ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, चीज़ों को स्टेबल बनाना चाहता है, सही बनाना चाहता है, लेकिन फंसा हुआ है कहीं पे, धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, ठीक है।
अचानक से एक स्टेप नहीं लेना चाहता, अचानक से एक जंप नहीं लेना चाहता, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने जंप लिया तो मैं गिर जाऊंगा। इसलिए ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चल रहा है, ना कोई लेना ना कोई देना, शांत एकदम, अपने ही आप में, अपने ही उसके अंदर रहना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज में चल रहा है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, मुझे लग रहा है इनके करियर में भी किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, ओके। और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है या ये पर्सन कुछ बोलना ही नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन को आपकी जेन्युइनली याद आती है, इसको सच में बुरा लगता है आपके बारे में, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहता है। हेरोफेंट विद, देखो कार्ड्स देख लो ना आप, हेरोफेंट विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शादी करना चाहता है, वापस आना चाहता है यूनियन के अंदर। ये वापस से आपको एक तरीके का ऑफर देना चाहता है। सी, ऑफर कार्ड इज ऑल्सो देयर, ऑफर देना चाहता है ये पर्सन, लेकिन स्टिल इस पर्सन के दिलो दिमाग में एक ही तरीके का फितूर चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे ये है। और मैं आपको अगर सही बताने की कोशिश करूँ तो ये पर्सन वापस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, ये पर्सन वापस आएगा, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके की ना कंडीशनिंग लेकर आता हुआ मुझे दिख रहा है। कंडीशनिंग इन सेंस कि अभी हम और कार्ड्स भी निकालेंगे, बट अगर मैं इन कार्ड्स को देख के बात करूं तो मुझे लग रहा है किसी तरीके की कंडीशनिंग लेकर आएगा। कंडीशनिंग इन सेंस कि किसी तरीके की मजबूरी को साथ में लेकर आएगा कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देगी गाइस, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देगी। हो सकता है वो बोले कि तुम्हें अपनी अगर कास्ट इशू हो या रिलीजन इशू हो तो आप लोगों को अपनी कास्ट बदलनी पड़ेगी, छुपानी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी जो जेन्युइन जो आपकी इमेज है आपको उसको बदलना पड़ेगा, आपको ये होना पड़ेगा, वो मतलब कुछ ना कुछ ये जो है कंडीशनिंग लेकर आएगा, एक कंडीशन लेकर आएगा, सिचुएशन लेकर आएगा, और वो आपको मानना पड़ेगा अगर आपको इस पर्सन के साथ होना है तो, ठीक है। चलिए फिर कार्ड्स देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। फॉर श्योर ये पर्सन आपका डीएम है, ठीक है, या फिर डीएफ है ये आपकी। और आप लोग हाँ याद रखना कि आप लोग या तो किसी तरीके की सोल जर्नी के अंदर हो, या फिर ये बंदा आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कार्मिक सोलमेट क्या होता है, तो मैं अगेन आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। कार्मिक सोलमेट का मतलब होता है कि आपका जो सोलमेट था, ठीक है, पिछले जन्म में आपका जो सोलमेट था, आपने उसके किसी तरीके का कोई चीटिंग किया, आपने किसी तरीके का कुछ बुरा किया, कोई कर्मा क्रिएट किया आपने उस पर्सन के साथ, और उस कर्मा की वजह से ना आज जब ये जन्म हुआ है तो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा बहुत दुख दे रहा है। और ये दुख ना आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर करने के लिए वो दे रहा है, ठीक है, जानबूझ के नहीं, क्लियर करने के लिए दे रहा है। तो नॉर्मल पीपल नहीं है ये। आपका जो भी व्यूवर्स आज देख रहे हैं वीडियो, ये आप तो आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या फिर ये आपका सोलमेट हो सकता है हायर लेवल, या फिर ये आपका ट्विन हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड वन मोर कार्ड हर्मिट, या डेफिनेटली, ठीक है। अभी तो इस पर्सन के जो हालात है ना वो कुछ ठीक नहीं है, हर्मिट कंडीशन में चल रहा है, बहुत ज्यादा शांत बैठा हुआ है, एम्परर की पोजीशन में, किसी से बात नहीं करना, किसी का ख्याल नहीं रखना, शांत रहना, चुप रहना, इस कंडीशन में चला हुआ है। लेकिन ये पर्सन, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत जल्द एक डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन ये होगा कि मुझे यानी कि इन्हें आपके पास आना है, लेकिन किसी ना किसी तरीके की कंडीशन को लेकर के, और वो जो कंडीशन होगी वो आपको हर्ट करेगी फॉर श्योर, ठीक है। चलिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं हम लोग। आज का वीडियो जिन लोगों से भी रेजोनेट हुआ है ना गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, नेक्स्ट 4 मंथ्स और 4 वीक्स, ठीक है, यानी कि 1 महीना या 4 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन वापस आ रहा है आपके पास, ओके। आपको पहले कम्युनिकेशन देगा, लिटिल बिट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों का, और फिर उसके बाद में ना थोड़ा बात होते यहाँ पे बात पहुंचेगी। अचानक सडन एक्शन नहीं होगा, मैं फिर बता रही हूँ, पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन होगा, थोड़ी बात होगी, थोड़ा इन्वॉल्वेशन होगी, एंड देन जो है ये पर्सन आपको बोलेगा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, बट हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ये पर्सन बोलेगा आपको। अब ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये डिसीजन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ओके। सो हमारे पास है यहाँ पे
नथिंग इज येट सेट इन टू द स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भाई पत्थरों में लिख दिया और अब कभी बदलेगा ही नहीं। आप और आपके जितने भी लव वंस हैं वो सबके सब सेफ हैं, सो डोंट वरी। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो चीज़ मैंने आपको बोली कि बहुत जल्द जो है आपको रियलिटी पता लगेगी इस पर्सन की कि कहाँ फंसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये रियलिटी जैसे ही आपको पता लगेगी ना, यू विल बी फील रियलाइज कि हाँ, फील भी और रियलाइज भी तो आप ये चीज़ अच्छे से फील करोगे, ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ करना आपको शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं बंदा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, फाइनली ये आया है। और इसके साथ लेकिन ये कंडीशन जुड़ी हुई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वो डिसीज़न आपके ऊपर पेंडिंग रहेगा। ओके, तो गाइज कुछ 2 मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन के। आप लोगों को अच्छे लगते हैं मैसेजेस, 2 ही आए सी ओके तो हमारे पास है यहाँ पे आई मिस दोज डेज। ये उन दिनों को याद करते हैं जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, साथ में एक साथ रहते थे, और आपकी फोटोज को देखना, आपको देखना इनको बहुत पसंद हुआ करता था। देन ये इस तरीके का प्यार कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग इन्हें कभी भी किसी और के साथ नहीं आई जिस तरीके की फीलिंग इन्हें आपके साथ थी। ओके, और ये हमेशा आपको प्यार करेंगे और आपको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन फंसा हुआ है, बट इस बार ये आएगा और आपको किसी तरीके का प्रपोजल देगा। ओके, किसी भी तरीके का ये बंदा ना आपको प्रपोजल देने वाला है, मैं फिर बता रही हूँ। ओके, तो उसके लिए तैयार रहिए गाइस। होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट टू यू, और अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अपना अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। प्लीज़ मैं फिर बोलूँगी, अपना अपना ध्यान रखिएगा और जितना हो सके पॉजिटिव सोचिएगा। जो एक घड़ी होती है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो एक तरीके की घड़ी होती है, जो पहिया होता है वो घूमने वाला है, ठीक है। और आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।